नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसी एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन, जहां से बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट, बहुत ईजी आपको लोन मिल सकता है। तो दो लोन एप्लीकेशन के नाम बताऊंगा। और अगर आपके पास सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट नहीं है ना, तब भी आप चिंता मत करो, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऑनलाइन अर्निंग का तरीका। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में उस ऑनलाइन अर्निंग के तरीके को देख चुके हैं तो उस पार्ट को स्किप करके सीधे लोन एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आ जाइएगा। अदरवाइज पूरा वो पार्ट देखिएगा, जिससे कि आपको मतलब बोल सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और आप घर बैठे हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, केवल घर बैठे मैं आपको तरीका बताता हूँ आगे वीडियो में। तो सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग वाली वीडियो को मैं पार्ट स्टार्ट करता हूँ। बताना चाहता हूँ, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है। आप हज़ारों रुपये कमा सकते हैं वहाँ से बहुत ही आसानी से। मैं खुद कमाता हूँ और उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर लेता हूँ। कैसे कमाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। और बहुत ही ट्रस्टेड और वेरीफाइड एप्लीकेशन है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट में आप अकाउंट वहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, सिंपली आधार कार्ड और पैन कार्ड से। अब जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो मिलेंगे आपको 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ तुम्हारे भाई को भी मिलेंगे, यानी मुझे भी मिलेंगे, ठीक है। और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयर एंड अर्न का। तो 100 रुपीज़ आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिएगा, चाहें तो आप वहाँ पर स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो स्टॉक्स खरीद सकते हैं आप उस 100 रुपीज़ से। अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिए। और मेरी राय आपको यही है कि आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए बता दूं, इसका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। साथ ही साथ जब आप अपने शेयर एंड अर्न के सेक्शन से अपने किसी फ्रेंड को अपना लिंक शेयर करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, ग्रो एप्लीकेशन का लिंक, अपना लिंक अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू शेयर करेंगे, तो फिर अगर वो भी अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं, वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़। और उसको भी मिलेंगे, जिन्होंने बनाया होगा आपके फ्रेंड, उसको भी मिलेंगे 100 रुपीज़। तो अगर आप ऐसे 10 अगर अपने फ्रेंड को करा देते हो तो आपको 1000 मिल गए, 20 को कराते हो तो आपको 2000 मिल गए, उन सबको भी 100 रुपये मिल गए। तो बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। और मैं बता रहा हूँ ना, तो ट्रस्टेड ही होगा ना। तो देखा आप लोगों ने, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पर अपना KYC कंप्लीट कीजिएगा। सिंपली आधार कार्ड, पैन कार्ड से, बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आप चाहें तो वहाँ पर हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा ग्रो का, उसके नेक्स्ट डे वो 100 रुपीज़ आपके ग्रो बैलेंस में शो करेंगे, और उसके नेक्स्ट डे आप उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, रेफर करके आप हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं। खैर, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको बताता हूँ उन दो लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, नंबर पहली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है मिनी लोन ऐप ऑनलाइन धनवर्षा। और इस जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, बहुत ही ईजीली आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगी ये एप्लीकेशन। और अगर बात करें इसके डाउनलोड्स की, तो 100K से प्लस इसके डाउनलोड से, मतलब 1 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं। रेटेड किया गया है 3+, मतलब 3+ से ज़्यादा की इसकी रेटिंग है। और अगर रिव्यूज़ की बात करूं तो मुझे रिव्यूज़ भी इसके लगभग ठीक ठाक ही लगे। खैर, अबाउट दिस आपके सेक्शन में चलते हैं और जानते हैं कुछ डिटेल्स। अबाउट दिस आपके सेक्शन में गया तो देखिए यहाँ कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रश को ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि बताने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ लिखा है ऑल दिस इज़ नीडेड फ्रॉम आवर यूज़र्स इज़, मतलब ये आपसे चाहिए होगा इस एप्लीकेशन के लिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ ID, लेटेस्ट सैलरी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। मतलब कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और ID प्रूफ होना चाहिए। और लेटेस्ट सैलरी, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होगा जिसमें कि आपकी सैलरी आती है। मतलब आप ये बात समझ गए होंगे कि सैलरीड को ही लोन यहाँ पर मिल सकता है। अब देखिए यहाँ लिखा है वाइड रेंज ऑफ लोन ऑप्शंस, लोन अमाउंट रेंजेस फ्रॉम 5000 टू 50,000। 5,000 से 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कराते हैं। जो उनका टेन्योर रहता है वो रहता है 62 दिनों से लेकर 6 महीने तक का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 22 से लेकर 36% पर एनम। और ये डिपेंड करता है जो भी आपने आपको जो प्रोडक्ट ऑफर हुआ है या जो आपका क्रेडिट प्रोफाइल है, मतलब जो भी ग्राहक का क्रेडिट प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ये ब्याज घटता बढ़ता रह सकता है। लेकिन 22 से 36% पर एनम तो इसके बीच में तो लगेगा ही, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं आपसे ये एक बार ऑफ कर लेता हूँ पेन। और देखिए यहाँ लिखा क्या है आप पहले समझिए, एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप चाहें तो एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ है बेसिक लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये है इंडियन सिटीजन आपका होना ज़रूरी है, 21 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी शुड बी INR 12,500 टेक होम पे अमाउंट, मतलब 12,500 आपकी सैलरी होना ज़रूरी है। पैन इंडिया सर्विस इनकी पूरी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और की फीचर्स इनके क्या हैं ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इजी एंड फास्ट मनी ट्रांसफ़र टू योर बैंक, मतलब आपके बैंक में बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लो इंटरेस्ट रेट है इनकी, इजी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जीरो प्री पेमेंट चार्जेस हैं, यू पे ओनली द फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। आपको अगर आप पहले से पेमेंट करना चाहते हैं, किसी लोन को आप पहले ही क्लोज कराना चाहते हैं, तो आपको पता है ना बहुत सारे लोन में आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं लोन को जल्दी बंद करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जीरो प्री पेमेंट चार्जेस हैं, जो आपसे बोला गया है तो उतना ही आपको देना पड़ेगा, जो भी फिक्स इनका इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर लिखा है एडवांस सैलरी लोन ऑफर्ड एट योर ईज, ठीक है। एडवांस सैलरी लोन भी यहाँ पर ऑफर किया जाता है। नॉमिनल ऑनबोर्डिंग एंड प्रोसेसिंग फ़ी, ऑनबोर्डिंग और प्रोसेसिंग की जो फ़ी है वो नॉर्मल है, और मुझे ये इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी, एक जगह पर शायद एग्जाम्पल में हो सकता है लिखा हो, एक बार देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पर हाँ लिखा है। तो यहाँ प्रोसेसिंग फ़ी है 5,000 पर इन्होंने 590 लिया है, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी प्लस GST के नाम पर 590 रुपये। खैर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है नॉमिनल ऑनबोर्डिंग एंड प्रोसेसिंग फ़ी। उसके बाद बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी यहाँ पर बिल्ड होगी, ठीक है। मतलब आप लोन लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सिविल या एक्सपीरियंस या जो क्रेफाई मार्क है वहाँ पर आपका लोन हो सकता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बी अप्रूव लोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम बोरोवर्स, हम लोन मतलब पहली बार जो बोरो करते हैं उनके लिए अप्रूव करते हैं, और सैलरीड कस्टमर हु ड्रॉ लेस दैन 15,000 पर मंथ, ठीक है। मतलब आपकी सैलरी कम से कम 15,000 प्रति महीने होनी चाहिए। तो आप अगर देखें तो देखिए ये रजिस्टर्ड NBFC, तो यहाँ लिखा है दिस ऐप इज ब्रांड एंड प्रोडक्ट ओन्ड एंड प्रमोटेड बाय DFL टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। DFL टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ धनवर्सा फिनवेस्ट लिमिटेड एंड RBI लाइसेंस्ड NBFC इन इंडिया। तो ये कुछ डिटेल्स थी। अब चलते हैं दूसरी लोन एप्लीकेशन की तरफ। तो दूसरी जो एप्लीकेशन है इसका नाम है नवी, और नवी से भी बहुत ही ईजीली आपको लोन मिल सकता है, और यहाँ पर बिना सैलरी स्लिप और बिना बैंक स्टेटमेंट के भी लोन मिल जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन का अबाउट दिस ऐप का सेक्शन, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हैं इस एप्लीकेशन के, और 3+ से ज़्यादा की इसकी रेटिंग है। अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है पर्सनल एंड होम लोन एप्लीकेशन, ठीक है। लोन अमाउंट फ्रॉम 10,000 टू 5 लाख, ठीक है। यहाँ पर 2-2 लाख रुपए की भी लोगों को लिमिट मिल जाती है, 2.5 लाख की भी लिमिट मिल जाती है, और हो सकता है इससे ज़्यादा की भी लिमिट मिलती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ और ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको बड़े अमाउंट की ज़रूरत है तो यहाँ से आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, लेकिन आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 से प्लस होना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा है उन्हीं लोगों को यहाँ पर लोन मिलता है। खैर, तो यहाँ लिखा है देखिए लोन अमाउंट जो है वो 10,000 से 5 लाख रुपए तक। इंटरेस्ट रेट है वो 12 से 36% पर एनम। टेन्योर जो रहेगा वो 90 से 36 महीने तक का। प्रोसेसिंग फ़ी 3.99%, मिनिमम ₹1499 प्लस GST, और मैक्सिमम ₹7,499 प्लस GST, ठीक है। ये प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी। और एग्जाम्पल जो है वो है लोन अमाउंट ₹50,000, टेन्योर 12 मंथ, इंटरेस्ट रेट 22%, ठीक है। तो ये आप चाहें तो एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए होम लोन्स भी आपको मिल सकता है, और होम लोन के फीचर भी दिए गए हैं, और ऑपरेशनल सिटीज़ जो हैं वो आप देख लीजिए होम लोन्स की, ठीक है। तो ये कर्नाटक में बेंगलुरु, देवंगरे, धारवाड़, गुलबर्ग, हुबली और अदर सिटीज़, ठीक है। ये होम लोन की हैं। अब मैं आपको पर्सनल लोन की दिखाता हूँ, ठीक है। तो पर्सनल लोन में आपको 5 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी बैंक अकाउंट में आपके, और कोई बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर 100% पेपरलेस प्रोसेस है, और मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, नो प्रिंट आउट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। केवल आपसे जो है ऐप के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, कोई प्रिंट आउट्स नहीं लिए जाएंगे आपसे। फ्लेक्सिबल लोन और EMI अमाउंट के ऑप्शंस हैं, और तुरंत इसमें आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब कोई भी कोलेट्रॉल यहाँ पर देने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी? आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है, और सेलेक्ट सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, पैन नंबर, आधार नंबर,
और हाउ टू अप्लाई ये भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और ऑपरेशनल जो इसकी सिटीज़ हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में न्यू दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, चंडीगढ़। महाराष्ट्र मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, नागपुर, अहमदनगर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नासिक, सतारा। कर्नाटक में आप पढ़ सकते हैं। तो ये जितनी भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब आप पढ़ सकते हैं टोटल। तो ये जितनी भी सिटीज़ लिखी हैं यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो सिविल स्कोर है या आपका जो क्रेडिट स्कोर है, अगर थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करूँ इसकी एनबीएफसी की, तो देखिए नबी फेंजर प्राइवेट लिमिटेड इनकी एनबीएफसी है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से पहले उसके अबाउट दिस ऐप के सेक्शन को और उसके सैंक्शन लेटर या एग्रीमेंट लेटर को अच्छे तरीके से रीड करते हैं, तभी लोन के लिए अप्लाई करें। तो देखा आप लोगों ने, आप चाहें तो इन लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा भी एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्रू बैलेंस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इन दो एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिल पाता तो आप ट्रू बैलेंस से ट्राई करके देखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, जितनी जगह ज़्यादा जगह आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब अलग अलग एनबीएफसी, अलग अलग बैंक में, तो आपका सिविल स्कोर उतना ही ज़्यादा है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट डाउन होता चला जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके लिए बताता हूँ एक और ज़रूरी बात, कि अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो एप्लीकेशन आपसे पहले पैसे चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ऐसी मौजूद हैं जो कि आपसे लोन देने के नाम पर पहले पैसे चार्ज करती हैं, और जब आप उनको पैसे पे कर देते हैं तो आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो किसी भी लोन एप्लीकेशन से आप ट्राई करें तो उसके बारे में अच्छे तरीके से जांच परख लें। आपको पता होगा पिछले दिनों हैरेसमेंट भी हुआ था लोन एप्लीकेशन की तरफ से। तो हमेशा रजिस्टर्ड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लें। किसी भी मतलब आपको पता है ना कि बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन गूगल कह रहा हूँ, प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, जहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका डेटा उनके पास चला जाता है और वो लोग उस डेटा का मिसयूज करते हैं, या आपको लोन मान लीजिए प्रोवाइड करा भी दिया तो हो सकता है आपको हरासमेंट करें। तो किसी भी लोन एप्लीकेशन से ट्राई करने से पहले उसकी सभी नियम व शर्तें पढ़ लें और उस लोन एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें अलग अलग सोर्सेज से, तभी उसे आपको इंस्टॉल कीजिएगा। और मैं जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पर बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में, वो सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन बताता हूँ। और आप चाहें तो और अधिक रिसर्च करके अप्लाई किया कीजिए, और अप्लाई करने से पहले उनके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है या जो भी लोन एग्रीमेंट लेटर है या सैंक्शन लेटर है उसको अच्छे से पढ़ लें, तभी अप्लाई करें। अदरवाइज़ बेवजह लोन ना लें। और पॉकेट मनी, खासकर बहुत से मैं लोग देख रहा हूँ आजकल पॉकेट मनी के लिए लोन ले लेते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जब आपको पता हो कि मैं लोन को चुका दूंगा, आप 100% श्योर हों, तभी ऑनलाइन लोन की तरफ जाएं, अदरवाइज़ स्किप करें, लोन ना लें। और आपको पता है ना, अगर आप लोन समय पर नहीं चुकाएंगे तो आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, आपका क्रेडिट वर्दीनेस ख़राब हो जाएगा और फिर आपको भविष्य में लोन मिलने में परेशानी आएंगी। साथ ही साथ हो सकता है आपका लोन अगर एनपीए में चला गया तो हो सकता है आपके खिलाफ लीगल नोटिस निकल जाए, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाएं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ पर अपना केवाईसी कंप्लीट कीजिए और पता है ना, आप हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और साथ ही साथ एक और लोन एप्लीकेशन का लिंक है जिसका नाम है ट्रू बैलेंस। आप चाहें तो ट्रू बैलेंस से भी लोन ले सकते हैं, बहुत ईजीली वहाँ पर भी लोन मिल जाता है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में, मतलब सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड पर भी वहाँ पर लोन मिल जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट प्रोफाइल के अनुसार। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।